प्यारे देवता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि कल के वीडियो पर जो हमारी आपसे बातचीत हुई, उसमें एक ऊहापोह की स्थिति जो सामान्य तौर पर तब तक बनी रहेगी जब तक दोनों का विज्ञापन नहीं आ जाएगा, उसके तत्वावधान में, उसको ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे संतुलन साधें दोनों में। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि वैकेंसी कोई भी पहले आए, कोई बाद में आए, आनी दोनों है। तो उसमें एक सबसे बेहतर तरीका ये है जो लॉन्ग वे में दीर्घकालिक योजना पर काम किया जा सकता है। वो क्या? अभियोजन अधिकारी की जो प्रक्रिया विधि वाला टॉपिक है, उसमें आईपीसी एक आप जानते हैं थर्ड पेपर का हिस्सा लोकल लॉ के साथ है, 50 नंबर की आती है। तो 50 नंबर की आईपीसी की स्पेशल तैयारी आपकी एपीओ से हो सकती है थर्ड पेपर की, और सेकंड पेपर में से केवल सीपीसी यानी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग 40 नंबर वाला निकाल दें तो बाकी सीआरपीसी और एविडेंस हो सकती है। तो आपको लगना चाहिए कि 1.5 पेपर, एक पूरा का पूरा प्रोसीजर, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दीजिए, ऐसे ही 50 नंबर की आईपीसी। तो प्रक्रिया विधि को पहले पढ़ने, ठोस पढ़ने, विधिवत पढ़ने से 2 लाभ होंगे। एक तो आपको गहराई तक समझने में, छोटे छोटे सेगमेंट में बांटकर उनके समस्यागत सवालों को नेस्तनाबूद करने में, चाहे वो दृष्टांत से संबंधित हों, चाहे स्पष्टीकरण से संबंधित हों, चाहे एक्सेप्शन से संबंधित हों, उसको निपटाने में मदद मिलेगी। दूसरे संबंधित केस लॉ को अभी से याद रखने में, एक दीर्घकालिक योजना पे जब काम करेंगे तो आप बढ़िया से काम कर ले जाएंगे। और अगर हड़बड़ी में करेंगे, आफ्टर वैकेंसी करेंगे, तो आपको प्रीलिम्स निकालने की चिंता इतनी डिस्टर्ब कर सकती है कि ये सब बहुत दूर का छूट जाएगा। उसके बाद अगर इत्तेफाक से जुडिशरी पहले आती है, जैसे कि संभावना बनती है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, इतने पेपर से आपको पढ़ने से छुट्टी मिल जाएगा और शेष पेपर पर आप काम कर सकेंगे आफ्टर नोटिफिकेशन। और अगर जैसा कि प्रायिकता बनी हुई है, एपीओ ही पहले आती है, भाई दोनों की संभावना है, तो फिर कहना ही क्या, तब तो आरोही क्रम में हम चलेंगे ही। हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि सर ऐसे में दोनों के बीच में ये संतुलन थोड़ा सा कठिन हो रहा है, कैसे करें मैनेज। तो ये हमने कहा, ये बच्चे तो सुन ही रहे हैं, हमसे फ़ोन पे बातचीत हो रही है, विद क्वेरी, क्लास और तमाम तरीके की व्यस्तताओं के बीच में भी उनको 10-20 मिनट 25 मिनट देना पड़ जाता है। ये बात मैंने कहा ऐसे सार्वजनिक रूप से कही जाए जिससे और किसी का फ़ोन ना आए, इस मकसद से मैं कह रहा हूँ। और ये माइंड मेकअप करके चलिए, किसी के दिमाग में अभी भी गुत्थी चल रही हो कि नया अध्याचन आएगा, सॉरी शरदकालीन सत्र में वो कानून पास हो जाएगा। कुछ मूढ़ हैं जिनको इसका भ्रम चल रहा है कि अभी वो नए सिलेबस पे एग्जाम होगा। ऐसे मूढ़ों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना, क्योंकि ये अपना तो नहीं हो कुछ करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा बंटाधार पूरा कर देंगे। अपना कुछ नहीं उनका होने वाला है, लेकिन आपका वो पूरा लुटिया डुबो के मानेंगे, और बड़ा आनंद उनको आता है इसमें। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए, आपको पुराने सिलेबस पर ही दोनों पेपर्स देने हैं, चाहे जे का चाहे एपीओ का, दोनों का जो दोनों पाएंगे दोनों देंगे ही। और एचजेएस जिसकी संभावना 15 नवंबर के आसपास मैं रखता हूँ, उसके बाद ही, इसके पहले नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे समेत भी मैं लोगों के अनुरूप सुनी सुनाई हेरसे एविडेंस के आधार पर मैंने कई दफ़े, एक बार अंदाज़ा लगा जून में, एक बार अंदाज़ा लगा जुलाई में, अब एक बार अंदाज़ा लग रहा है नवंबर में। मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें जो सूचनाएं जहाँ से मिलती हैं, इनको बहुत बहुत प्रचारित करने का कोई खास मतलब नहीं होता है, लेकिन यूपी एपीओ और यूपी जुडिशरी के संदर्भ में ये प्रमाणिकता बनी हुई है यूपी एपीओ इंटरव्यू के दौरान से ही कि वैकेंसीज है और दोनों गजट होगी। वो आरटीआई लगाकर मांगने से कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। हाँ, एक माहौल क्रिएट हो गया, क्योंकि उस इंसिडेंट से हम लोग बहुत परिचित नहीं थे, उसके इम्पैक्ट को तो जान गए, समझ गए उसी दिन, लेकिन कह पाने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन इस बीच में जब सुबुगाहट के साथ, प्रमाणिकता के साथ खबरें आने लगी, तो मन में ये भाव आया कि एक बार इसे संचरित करना चाहिए, नहीं बच्चे सुस्त पड़ सकते हैं और आया हुआ मौका उनके हाथ से निकल सकता है। इसीलिए मैंने कल फोकस करके ये बात और थंबनेल भी लगाया कि आप स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी माने और अपनी तैयारी में लगे रहें। ये तैयारी व्यर्थ नहीं जाने वाली है, और इस बात को भीतर से निकाल दें, पूरा 24 पूरा 25 पुराने सिलेबस पे ही एग्जाम होने वाला है।
ये नए पे कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हैं। और इतनी जल्दी विधायिका सब्जेक्ट नहीं चेंज करने वाली है, सदन का मीटिंग नहीं बैठने वाली, इलेक्शन करवाने जा रहे हैं वो। अपने मोटिव को समझिए। और जो हमसे बचा खुचा रहता है, मैं सर्वज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई स्टेचुरी बॉडी नहीं हूँ, मैं कोई नियामक संस्था का प्राधिकारी नहीं हूँ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होने की वजह से जैसे आप प्रज्ञाशील हैं, तरह तरह की बातें जानकारियों में प्रमाणिकता खोजते हैं, वैसे मैं भी खोजता हूँ। मुझे जो लगता है वो आपसे कह देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है आखिरी सत्य यही हो। भाई हम कोई प्राधिकारी थोड़े हैं, प्राधिकारी भी अपने निर्णय बदल लेता है, रिवर्ट कर लेता उसे। तो इस बात का भी ख्याल आप लोग रखेंगे। किसी बात को तूल देने से पहले इस बात को ज़रूर समझें, जो अपना सारा बेशकीमती समय निकाल कर आपके लिए 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट हद आधे घंटे तक जो बैठता है, उसको पागल कुत्ते नहीं काट रखा है। किसी अधिवक्ता बहन ने हमारे YouTube चैनल पर भी, मैंने उनको जवाब नहीं दिया है, कमेंट किया है कि सर वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट कम ही बनाएं। अब वो अधिवक्ता बहन है, उनको 30 मिनट इसलिए भी देखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इसमें जो विज्ञापन आते हैं तो तुरंत आप चाह कर भी उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो वो मतलब उनको 20 मिनट में ही चाहिए, तो वो अकेली ऐसी नहीं है। मैं आपको बताऊं, और उन अधिवक्ता बहन को संबोधित करके मैं कहना चाहूँगा, हमारा अपनी निजी मौज होता है। मैं कोई ये नहीं टाइम देख के बोलता हूँ कि 20 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, जो उस धारा प्रवाह में निकल गया वो आप स्वतंत्र हैं, आप सुने ना सुने जो, लेकिन हम उनका मनोभाव समझ रहे हैं। वो सुनना भी चाहती हैं लेकिन जल्दी में, और ये टेंडेंसी उनकी अकेली नहीं है, वो तरवा में दिखती है। हमारे पास जो आंसर राइटिंगियाँ आ रही है उसमें भी यही जल्दी है। वो बच्चे सोचते हैं कि ऐसे ऐसे एक पेज लिख करके कितना लिखा ही सकता है, 7 मिनट में 5 मिनट में कितना लिख सकते हैं। तो ना केसला है, ना स्पष्टीकरण है, ना डिफिनीसन सही से, बस खाली खटपट खटपट खटपट, जैसे लगता है कि कहीं कुर्सी दौड़ में लगे हैं। कोई सोचता नहीं रे भाई, 7 मिनट में ठोस लिखा जाता है। कोई, मैं कहना कि एक हमारी अधिवक्ता बहन है, अहमदाबाद से हैं, हालांकि वो रहने वाले मूलतः प्रयागराज से हैं, लेकिन उनका जो मतलब ससुराल पॉइंट है से वो अहमदाबाद में है। वो ज़्यादा बहुत नहीं लिखती हैं लेकिन नंबर अच्छा उनको मिलता है, ठोस लिखती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप स्ट्रेटजी अपनी कायम रखें। हमारे बोलने ना बोलने का बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं है। मैं ऐसा इसलिए भी ज़्यादा टाइम लगा के मतलब बातें हो जाती हैं क्योंकि नेचर में ये हमारे है कि डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को बताना। शार्ट में या मितभाषी मेरा स्वभाव है नहीं कि मैं बातों को दबा लूँ या रहने दूँ, जब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर शायद ऐसा होता, मैं अपना तजुर्बा आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, अगर इस तरीके से मेरी चुप वृत्ति होती, मेरा स्वभाव होता, तो शायद मैं कहीं सेलेक्ट वेलेक्ट हो गया होता। क्यों? ऊर्जा हमारा ज़्यादा वहाँ केंद्रित रहती, लिखने में, बोलने में कम। इसीलिए तो कहता हूँ जो क्वालिटी है, ये स्पीकिंग पावर है, ये परमात्मा की दी हुई नेचुरल ट्रुथ है, नेचुरल गिफ्ट है। तो उसके हिसाब से चीज़ें आपको मिलती हैं। ये मान के चलें कि सर कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, अन्यथा ना लें। आप हमारे चैनल की गणमान्य सदस्य हैं, ऐसा भी मानता हूँ, हमारी बहन है। आप अगर सुनेंगी तो मज़ा आएगा, और सिर्फ मज़ा आने के लिए नहीं, उसमें ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, आपके कैरियर को, मोटिव को इम्प्रूव करने वाली बातें होती हैं। जैसे मैं आज ही की क्लास, सब सोचिए नेट 12:05 हो रहा है, 4 अक्टूबर लग गया। देखते देखते सोचिए अक्टूबर भी बीतने लगा है। मतलब अभी ऐसे लगता है कि मैंने जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया पिछले सितंबर में, ऐसे लगता पिछला महीना तो था। इतना मतलब बिजी शेड्यूल हो गया है कि 1 मिनट का भी टाइम, जैसे इस समय आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, आप 15-20 मिनट जो भी बातचीत होगी, इस बातचीत के दरमियान 2 कापियाँ इंतजार कर रही हैं, और CRPC का तीसरा पेपर कमाल रूप से तैयार करना है। कहने का मतलब है कि अगर अध्ययन में आप पिज जाएं, एकदम तल्लीन हो जाएं, तो मैं कह रहा हूँ सिलेबस जुडिशरी का इतना तगड़ा है कि आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। पता नहीं कैसे लोग फुर्सत निकाल करके टहलते घूमते और जब एग्जाम आता है तब पढ़ते हैं। भाई 9 लोकल एक्ट जुड़ गया है। क्या ये मौका नहीं है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, पास्को एक्ट, जो नया नया सब जुड़ा है, उसको आप लिंग जो अधिनियम है, वो सारे एक्ट आप खूब ध्यान से एक बार देख जाएं। 50 नंबर कम होता है क्या मेंस में? 20 नंबर फ्री में कम होता है क्या? कितने बच्चों का तो गला रिता है 5 नंबर के अंदर।
275 तक थे जनरल कैंडिडेट, 80 पे मेरिट चली गई। 5 नंबर से बाहर, 2 नंबर से बाहर, 1 नंबर से बाहर, 10 नंबर से बाहर, 20 नंबर से बाहर, बाहर होने की संख्या जानते हैं आप। केवल जो लड़के गए थे 280 के आसपास गए थे। तो उस माइंड सेट से आप तैयारी करें, समझ रहे हैं। झारखंड के लिए शायद कोई न्यूज आई थी कि 2 लोगों को, तो उसका क्या मतलब है, वो कोई आम पब्लिक है नहीं, जो लोग याचिका दायर हैं उनमें से किसी को दिया। एक न्यूज छोटी सी ये थी, बिहार कमीशन ने एक फैसला लिया है कि जो उच्चतर न्यायिक सेवा है, एक सूचना है, बिहार कमीशन ने उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए भी EWS आरक्षण अलाउ कर दिया है। अभी यूपी कमीशन में ये नहीं था, यूपी हाई कोर्ट में UPHJS के लिए, लेकिन शायद इस बार UPHJS की जो 2022 की वैकेंसी आने वाली है, ऐसा हाई कोर्ट कर दे। तो वही बड़ा इंतजार है कि क्या सिस्टम रहेगा UPHJS का, सलेबस क्या रखेगा, पुराना वाला ही, उसमें कोई चेंज वगैरह तो नहीं है। इतनी चुप्पी, इतना सन्नाटा, इतना खामोशी क्यों है, ये हर विषय को बेचैन करता है, हर उच्चतर न्यायिक सेवा के स्टूडेंट को परेशान कर रहा है। बच्चे हमारे साथ जून से ही जुड़ गए थे, और आपके सामने में देखिए मैं 24 टेस्ट 25 टेस्ट करवा के रोक लिया हूँ। मैंने कहा ना कि मॉडल पेपर जो 3 है और 2 लैंग्वेज, ये नोटिफिकेशन के बाद आप करना चाहें तब कर लें, या प्री निकालने के बाद करना चाहें तो कर लें, जिससे ताज़ा रहे। उस पर मुझे भी थोड़ा समय मिल जाएगा, मैं कायदे से उसका पेपर ठोस बना लूँगा। नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी तो होती ही है, समझ रहे हैं। ऐसे 2 अधिवक्ता मित्र जो APO और जे दोनों की टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, वो मुतमईन रहें, ये पढ़ाई कहीं व्यर्थ नहीं जाती बाबू। निश्चिंत होकर अपने काम पर लगें, कमियों को पाटें, बाकी ये देख रहे हैं, अन्याय नहीं होगा। कहीं कहते हैं कहीं का कहीं मिलता है। अब आप कहेंगे कि सर हम पढ़ने आए हैं यहाँ, तो कहीं का कहीं काहे मिले। भाई देखिए, विधाता के नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हमारे नसीब में यही है कि हमको प्राप्त नहीं होगा और हमें पता है नहीं, तो हम दावा तो नहीं कर सकते। ऐसे हर व्यक्ति का जीवन गाथा है, हर व्यक्ति का अपना कैरियर है, मायूस नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये, चाहे अधिवक्ता बंधु मेरी बात सुन रहे हो, चाहे बहन, मैं आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा, परिणाम की चिंता किए बगैर अपने काम पर ध्यान दीजिए, फोकस रहिए, बढ़िया से पढ़िए। और अभी समय है, जैसे नोटिफिकेशन आने के बाद जानते हैं फॉर्म भरना, उसके संदर्भ में सोचाई ज़्यादा शुरू हो जाती है, और पूरा फोकस जो होता है वो मेंस वाला टर्मिनेट होकर प्री में घुस जाता है। भाई कोई भी शेर खां हो, लेकिन उस 3 घंटे में हल्का सा मिस किए, 5 क्वेश्चन मिस हो गया प्री से बाहर, तो एक प्री चुनौती हो जाती है आफ्टर नोटिफिकेशन। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, चाहे HJS हो, चाहे APO हो, चाहे जे हो, चाहे उत्तराखंड APO हो, इन चारों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफिनेटली स्मूथली लॉन्ग वे में जा सकते हैं और एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है। अगर आप हमारी जो चल रही टेस्ट सीरीज है, मैं सबके लिए टेस्ट सीरीज में चला रहा हूँ। प्री मेन की एक बच्चे ने आज मुझसे फ़ोन किया कि सर क्या जे वाली चल रही? बिल्कुल चल रही बाबू, जून से चल रही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया, बच्चे जो पढ़ रहे हैं लगभग करीब कितने लोगों का ख़त्म हो गया, वो ख़त्म करके अपना ओवर कर लिए, निश्चिंत हैं, और बाकी चीज़ें पढ़ रहे हैं, GS वगैरह पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे आप अपनी स्टडी को एक शेड्यूल में बांध लें कि आज के हफ्ते में ये दिन कहाँ खर्च करेंगे, कौन से सर के टेस्ट सीरीज में, कौन से किस शेड्यूल पर काम करेंगे। जैसे आज ही मैंने GS की 22वीं क्लास देखी है देखते देखते, जबकि एक दिन अल्टरनेट जा रही है, एक दिन रुक के जा रही है, एक दिन राजस्व संहिता, एक दिन ये, समझ रहे हैं। जब ये मेरा PCS ये APO वाला पेपर बनाने का झंझट खत्म हो जाएगा, तो हमें समय मिल जाएगा, तो पर डे मैं दोनों क्लास दूंगा। राजस्व संहिता हम 109 110 कंप्लीट कर चुके हैं, 111 पे पहुँचे हैं। कल की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, स्त्री भू अधिकार के बारे में था, समझ रहे हैं, राज्य जोतेदारी प्रॉपर्टी में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चाहे HDS की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार ही HDS जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एक देखिए वहाँ के बच्चों के लिए EWS में आरक्षण आ गया, तो चुनौती बढ़ गई। लोग बिहार HDS के बारे में सपना सोचते थे, सोचना भी चाहिए भाई, कहीं भी हो जाए। जैसे झारखंड में भी ये नौबत नहीं थी, वहाँ झारखंड में हमें, मेरी जानकारी में 4 लोग ऐसे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता हूँ, जो आउट ऑफ झारखंड थे और वहाँ सिलेक्शन ADJ के हैसियत से पाए। हालांकि उसको कोई विवाद चल रहा है। कहने का मतलब है कि आप चाहे जूनियर डिवीजन में तैयारी हो, चाहे HJS की तैयारी हो, चाहे APO की तैयारी हो, आप तीनों के लिए बिल्कुल फुर्सत का समय नहीं है। अगर आप फुर्सत में समय बिता रहे हैं तो कम से कम, और क्षेत्र तो है ही, कोई किसी को छीन थोड़े लेगा, कोई किसी को मार थोड़े देगा, लेकिन कम से कम आपको सफलता यहाँ मिलने से रही। अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़कर या बिना जुड़कर, तो कर्तव्य परायणी बने, अपने कार्य के प्रति अनुशासित हों, याददाश्त क्षमता बढ़ाएं,
सामान्य अध्ययन पर अपेक्षा से अधिक काम करें। इन सब चीज़ों पर अगर बराबर आपकी निगाह रहेगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी टेस्ट सीरीज या प्रोग्राम से जुड़े ही तभी सफलता मिलेगी। वो जुड़ना ना जुड़ना तो आपके मनोविज्ञान पर और आपके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे, क्योंकि फ्री तो है नहीं भाई, कुछ तो पेमेंट करेंगे, हम भी मेहनत करते हैं। तो उस मेहनत का फी अगर करने का पेमेंट आपके पास पावर नहीं है तो सेल्फ जोन में जाकर सेल्फ में हार्ड वर्क करके आप इस प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो मेरा भी व्हाट्सअप नंबर यहाँ है 7705090393। किसी भी प्रोग्राम में, चाहे जीएस की क्लास आप चाहते हैं तीनों के लिए मेंस लेवल पर, चाहे आप टेस्ट सीरीज प्री मेन में से किसी की ज्वाइन करना चाहते हैं या दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका नंबर यही है 7705090393। आज हम वीडियो बस इसी 16 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। वैकेंसी के बारे में जैसे ही कोई सुबुगाहट नई होगी, कोई नई बात होगी, किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो, वो आपको ऐसे सूचना मिलती रहेगी। निश्चिंत होकर पढ़िए, रुकिए नहीं, थमिए नहीं, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपनों के बीच में बने रहिए। हमसे भी हमारे बातचीत पर जो आपका कमेंट आता है उससे मुझे एनर्जी मिलती है। आपके छोटे से शब्द से हमें बहुत प्राणवायु मिलती है, हमें खुशी मिलती है कि आप लोग हमारे बातों को, हमारी कही गई चीज़ों को अमल में ला रहे हैं, सराहते हैं, अच्छा लगता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।